फाइनली दोस्तों आप लोग के समक्ष में एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए ये पेपर की जितने भी प्रश्न आपके इसी बार का पेपर आपका कराया गया है 2023-24 के सेशन में, इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि हम पेपर की बात करें तो पूरा पेपर आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है, यानी प्राचीन इतिहास का। यदि हम पेपर के नेम की बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ पेपर का नाम है, नॉर्थ इंडिया। यदि पेपर की हम बात करें तो पेपर आपका जो है 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा और आपको 2 घंटे करने को समय मिलेगा। पहले आपको 3 घंटे समय करने को मिलता था, लेकिन अब 2 घंटे आपको समय मिलेगा। आपका राज्य भैया यूनिवर्सिटी का कल इसका पेपर बढ़ रहा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर साबित होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे, इसलिए इसको जरूर आपको देख लेना। हो सकता है पेपर ही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रहे हो या आपका यूपी यूनिवर्सिटी द्वारा आपका आयोजित कराया गया है पेपर, इसलिए यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सब में आपका सेम पेपर ही लगता है। बाहर वाली यूनिवर्सिटी भी देखेंगे सभी स्टूडेंट, क्योंकि यदि पेपर सेम नेम लगता है तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके भी क्वेश्चन पेपर है आपका पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। यदि हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन ए के यदि हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहते हैं, सभी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको जो यहाँ से 50 वर्ड में आपको उत्तर देना रहता है। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें जो आपका प्रश्न दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको तराइन का युद्ध आपको देख लेना है। सेकंड आपको तराइन का जो आपका युद्ध है, देखिए इसके साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलूंगा। यहाँ से मान लो आपका तराइन का युद्ध आपका पूछ लिया, द्वितीय युद्ध का वर्णन यहाँ से पूछा गया है। आपको तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आप पेपर ना कह के इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको तराइन का युद्ध जो है प्रथम द्वितीय दोनों आपको तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो कौन है, इनके बारे में आपको देख लेना एक बार। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ हु आर चंडेल, चंडेल कौन थे, चंडेल के बारे में आपको देख लेना है। चंडेल के राजा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, इसके बारे में आपको देख लेना है। कल्हड़ से कल्हड़ कौन थे, कल्हड़ के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे प्रश्न। फिर अगला इसमें आपको देख लेना है धंग पर आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। धंग पर आपको संक्षिप्त आपको एक टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन है आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करूंगा। इसमें आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं। देखिए मैंने आपके जो ये आपका राज्य भीरा यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर जो है टेलीग्राम पर मैंने छोड़ दिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं फिर आप टेलीग्राम में चले जाइए, पढ़ाई करो ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, मेरा ही चैनल ऊपर आ जाएगा। उसमें मैंने सभी पेपर जो थे जितने मैंने PDF फाइल में प्रोवाइड करा दिया है। जाकर वहाँ से PDF फाइल में आप आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो सभी पेपर। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो लघुत्तरी प्रश्नों के तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन इसमें के। इसमें आपको प्रश्न जो आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें प्रत्येक प्रश्न इसमें आपको केवल आपको 4 से 5 प्रश्नों को ही आपको उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 9 नंबर के रहेंगे, 9 से 10 नंबर के। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है। आपका त्रिपक्षीय संघर्ष पर आपको वितरण आपको देना है। त्रिपक्षीय आपको जो संघर्ष ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है पाल कौन थे और देवपाल की उपलब्धियों पर आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हो गया है। देखा जाए तो काफ़ी, यानी यदि आप 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे, 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कोई भी यूनिवर्सिटी का आप उठा लीजिए जिसमें सेमेस्टर का एग्जाम होता हो, तो देवपाल कौन थे, देवपाल को उपलब्धियों का क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसलिए हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ चंडेल शासक धंग की उपलब्धियों पर आपको उपलब्धियां यहाँ से आपको वर्णन करना है, हिसाब से देखा जाए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यशोवर्मन की उपलब्धियों पर आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यशोवर्मन के बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये कौन थे, उनकी उपलब्धियां भी आपको देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न जब भी तैयार करो तो ये यशोवर्मन के यहाँ से उपलब्धियां दिया हुआ, तो सबसे पहले यशोवर्मन कौन थे, इनके बारे में आपको इनका चरित्र पता होना चाहिए, तभी इनकी बात में इनकी उपलब्धियां आपको तैयार करना है।
फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है राजपूत की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों की आपको विवेचना कर देना है। राजपूत के जो उत्पत्ति के आपको विभिन्न मतों के आपको विवेचना करना है। के हिसाब से देखा जाए राजपूत की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों पर आपको का वर्णन करना है आपको, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको ये देखने को मिलेगा ही, चाहे ये शॉर्ट में ही क्यों ना पूछा जाए, इसलिए इसके बारे में आपको देख लेना है। त्रिपक्षीय संघर्ष का वितरण आपको देना है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है चंडेल शासक ढंग की उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। के हिसाब से देखा जाए प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, ठीक है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे सिंध पर यानी अरब आक्रमण कर आपको यानी सिंध पर अरब आक्रमण का संक्षिप्त आपको विवरण देते हुए उसके प्रभाव का भी आपको मूल्यांकन करना है, ये भी आपको प्रश्न देख लेना एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सिंध पर आक्रमण का विवरण आपको देना है, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया है, इसी का था। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है आपका गढ़वाल शासक जयचंद पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। गढ़वाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शासक जयचंद पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गढ़वाल शासक जयचंद के बारे में आपको इसके देखा जाए उपलब्धियां इसकी तैयार कर लेना है, इसके संक्षिप्त आपको इसका परिचय आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है इसके शासन की। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आपको तैयार कर लेना है, ये कौन थे, ठीक है, इसके बारे में आपको देख लेना है। यहाँ से आप फिर पूरा आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करूंगा। यदि हम सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी प्रश्न आपके लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें आपके जो प्रश्न रहते हैं आपके 2 ही प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है, प्रत्येक प्रश्न आपके 10 से 15 नंबर के आपके रहते हैं। आपको उत्तर जो देना रहता है 450 वर्डों से लेकर 500 वर्डों तक इसका आपको उत्तर देना रहता है। और इसके पहले प्रश्न की बात करें तो पाल वंश के देवपाल का चरित्र चित्रण और उसकी उपलब्धियों को आपको वर्णन करना है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल तैयार करना है आपको, बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पृथ्वीराज किस सैनिक उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। पृथ्वीराज चौहान की सैनिक उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का आपको वर्णन करना है। महमूद गजनवी भारत पर क्यों आक्रमण किया था, देखा जाए के हिसाब से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। भारत पर यानी महमूद गजनवी के आक्रमण का आपको वर्णन कर देना है। एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लास्ट में एक प्रश्न और आपका बच जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है बस। त्रिकोणात्मक संघर्ष जिसे त्रिपक्षीय कहते हैं, इसके बारे में आपको इसका वर्णन कर देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका त्रिकोणात्मक संघर्ष पूछ ले या फिर त्रिपक्षीय पूछ ले, दोनों एक ही चीज है, घबराना बिल्कुल नहीं, आपको वही उत्तर आपको लिख के आना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वो भी आपके 15 नंबर में, 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर ही लेना है। पूरा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, ये आपका बीए 3rd सेमेस्टर के लिए आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन मॉडल पेपर है। एक हिसाब से देखा जाए तो आपके 2023-24 के सेशन के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में एग्जाम है, ये क्वेश्चन पेपर एक हिसाब से देखा जाए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप कह सकते हो, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में भी दोहराए जाएंगे। जो विद्यार्थी अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूं, उस पर आप जाकर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई भी सवाल हो आप वहां मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पर पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूं अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।